वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। आज हम क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, देन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और उसके मेजरमेंट पढ़ेंगे, देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कवर करेंगे और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर की यूनिट्स को वन टू अनदर। लेट्स स्टार्ट। Importance of chemistry. Chemistry play an important role in our life. जैसे डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन हैं बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। जैसे AZT है, इसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन, एड्स के लिए यूज होती हैं। तो जो बड़ी बड़ी डिजीज हैं उनके लिए भी जो है मेडिसिन बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। नंबर टू डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और सीड्स यूज करके हम लार्ज प्रोडक्शन कर पाते हैं फूड का, तभी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है। नंबर 3, केमिस्ट्री हैज प्लेस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी गुड्स। जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गए, जैसे सच एज नायलॉन, रेयन, ये हम यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल हो गया लाइक स्टील, सीमेंट, पीओपी, ये हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। ए वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यूज़, जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट, कुकिंग ऑयल, फैट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कुकिंग गैस एटसेट्रा, ये जो है केमिस्ट्री की हेल्प से ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। नंबर 4, केमिस्ट्री हैज़ गिवन हाई क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हुआ है, यहाँ तक कि हम चांद पर, मंगल ग्रह पर पहुँच पाए हैं, तो वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री ने हमें न्यूक्लियर एनर्जी दी। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हम लार्ज प्रोडक्शन कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी हेल्प से इवन हम माउंटेन को ब्लास्ट कर सकते हैं, टनल्स बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे ही प्लास्टिक पोल्यूशन हुआ, पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्टिसाइड्स है वे भी हार्मफुल हैं, वेपन्स जो बनाए जा रहे हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री को ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लेसिंग है। अगर हम उसके अपोजिट यूज़ करेंगे तो वो कर्स बन जाएगी। इसलिए ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन भी बन जाता है, केमिस्ट्री एज ए ब्लेसिंग और कर्स, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। मैटर, एनीथिंग that occupies space and having mass is called matter. For example, टेबल, मार्कर हुआ, ये वाटर, गैस, ये क्या है? मैटर है। कोई भी डेफिनेशन आ जाती है उसके साथ आपको एग्जाम्पल लिख देने चाहिए, ठीक है। अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, टू वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन physically divided into three state: solid, liquid and gas. Chemical classification के according pure substance, mixture. Pure substance further classified into two: elements and compounds. Elements further classified three category: metal, non-metal, metalloid. Compounds further classified into two: organic compounds and inorganic compounds. Mixture, homogeneous and heterogeneous. Solid, definite shape, definite volume. एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख देंगे, टेबल, चेयर. लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, कोई भी शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप एक्वायर कर लेगा. ठीक है. वाटर है, मिल्क, गैस. इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम, कोई भी शेप नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसको हमेशा फुलफिल कर लेती है. ये सब हम कर चुके हैं पिछले यूनिट्स उसमें वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं. ठीक है. नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही काइंड्स के पार्टिकल्स होते हैं. जैसे अगर मैं कार्बन एलिमेंट की बात करूँ तो इसमें सारे ही कार्बन के एटम होंगे. अगर मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है. नाउ कंपाउंड. कंपाउंड्स दो टाइप्स के होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. कंपाउंड्स मिक्सचर, मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम. लाइक H2O है, वाटर है, कंपाउंड है. H2SO4 है, कंपाउंड है. तो कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट कार्बन, जो भी एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो जो भी कंपाउंड बनाते हैं दैट आर इनऑर्गेनिक. ठीक है. यहाँ पे एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. मेटल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उन पे लस्टर होती है. ठीक है. रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट्स को, और मेलेबल होती हैं, शीट बना सकते हैं उनकी. डक्टिलिटी यानी उनकी वायर्स बना सकते हैं हम. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स. तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की. एग्जाम्पल आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज इनकी अपोजिट ही होती है. कोई लस्टर नहीं होता, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. और नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे सॉलिड का कोई एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे आयोडीन है, सॉलिड है. ठीक है. लिक्विड ब्रोमीन है, लिक्विड है. गैस नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुआ, ये गैस है. ठीक है.
तो तीनों स्टेट में मिलता है। मेटल किस में मिलते हैं? मोस्टली सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी, Hg, मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की शो करते हैं, ठीक है। जैसे आर्सेनिक हुआ है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, ये क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। नाउ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? कंपोजिशन जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है? सेम होती है। एग्जाम्पल देखो, शुगर सॉल्यूशन है, जैसे शुगर अगर हमने डिसोल्व कर दी वाटर के अंदर, ठीक है, अब उसमें जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगी? शुगर की कंपोजिशन सेम रहेगी। ये थोड़ी है कि भाई ऊपर ज़्यादा मीठा है या नीचे ज़्यादा मीठा है, ऐसा कुछ मिठास थोड़ी आती है ना। तो दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस, इसमें कंपोजिशन जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। लाइक सैंड सॉल्यूशन है, जैसे हम सैंड को वाटर में डिसोल्व कर देते हैं, हैवी पार्टिकल नीचे रह जाते हैं, ऊपर थोड़े लाइट लाइट ऐसे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सब हम फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको और अच्छे से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक तो, और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स विच आर ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की कंपोजिशन को चेंज किए बिना जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक कलर है, उसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये सब हम जो है विदाउट चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है केमिकल चेंज, जैसे कि कंबस्टिबिलिटी है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है। ये चेक करने के लिए हमें क्या? एक केमिकल चेंज रिक्वायर होगा। जैसे कंबस्टेबल है या नहीं, उसको करने के लिए हमें उसे बर्न करना पड़ेगा, है ना। तो दैट आर केमिकल प्रॉपर्टीज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड होती हैं, ये पूरे वर्ल्ड में यही मानी जाती हैं। तो 7 जो है बेसिक हैं, उनसे फर्दर यूनिट्स हम डिराइव कर सकते हैं। तो वो बेसिक हम याद कर लेते हैं। जैसे क्वांटिटी लिख देते हैं पहले हम, एक टेबल बनेगी आपकी, क्वांटिटी लिख ले, यहाँ हम इसका सिंबल लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम ऑफ यूनिट और सिंबल लिख लेंगे इसका यूनिट का, ठीक है। तो लेंथ, सिंबल L है इसका, यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल m, देन मास, मास m, यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, सिंबल kg, देन टाइम, टाइम का सिंबल होता है t, यूनिट होती है सेकंड, स्मॉल s से हम इसको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है I से मेजर करते हैं इसको, ठीक है। एम्पियर A से डिनोट करेंगे।
then temperature T, then केल्विन यूनिट का नाम, और के से इसको हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट है जो सब्सटेंस की, उसको हम एन से डिनोट करते हैं मोल, और इसको ऐसे ही लिखते हैं हम मोल, ये नहीं लिखते। सेवंथ लुमिनियस इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है आई वी से डिनोट करते हैं कैंडला सी डी। ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट हैं, इनसे अदर यूनिट्स हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, जैसे डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट क्या है, अभी की हमने केजी। वॉल्यूम की हमें निकालनी पड़ेगी। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, जो लेंथ है, लेंथ का क्यूब। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर -3 का मतलब होता है पर, यानी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम डेंसिटी की हमने यूनिट निकाल ली। इसी तरह हम और जो है यूनिट निकाल सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल यूज होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। क्या रिलेशन है इनमें? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को अगर हम करें तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, नाउ केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15। न्यूमेरिकल में हमें ये जरूरी नहीं है 0.5 भी लें, 273 हम लेके एस्टिमेट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और पूछा है कि कितने फ़ारेनहाइट होंगे, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पहले लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर्मूला जरूर लिखें, कोई भी न्यूमेरिकल हो जो गिवन है वो लिखें, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज जो होगा वो लिखें। अगर न्यूमेरिकल कर भी नहीं पाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, तो आपको इसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो हाफ मार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप छोड़ाओगे तो 0 नंबर, है ना। तो अब कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32। सोल्व करो इसको, 45 प्लस 32 77। क्या आया? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के।
अब 25 डिग्री सेल्सियस ही था हमारा, जैसे उसको हम केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। केल्विन क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15, तो यहाँ पे हमारा 25 है प्लस 273.15, ठीक है, कितना हो गया 298.15 केल्विन। अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन ही ये है कि कन्वर्जन करना है कि इतने डिग्री सेल्सियस से इसको केल्विन में चेंज करना है, तो आप 273.15 लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। न्यूमेरिकल में आप 273 लेकर यूज करके आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन जब आपको कन्वर्जन ही आया है तो आपको स्टैंडर्ड ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 डिग्री से 298.15 केल्विन के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर केल्विन गिवन है तो डिग्री सेल्सियस निकालो, ठीक है, केल्विन है ये, तो इसमें से क्या कितने डिग्री सेल्सियस है तो माइनस कर देंगे आप, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब एक न्यूमेरिकल करो, at what temperature will both degree Celsius and degree Fahrenheit scale read same value। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट इक्वल आए तो कैसे निकालेंगे, देखो डिग्री फारेनहाइट है, हमें पता है क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल, तो हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 9x/5 प्लस 32, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे 160, यानी x इज इक्वल टू -40, x की वैल्यू क्या आ गई -40, यानी कि -40 डिग्री जो सेल्सियस है और जो है फारेनहाइट है वो भी -40 है, -40 इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस भी -40 इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, तो सेम वैल्यू रीड करेगा टेम्परेचर स्केल।